Jai Jizao. Today we see lesson number 4 of physics. Okay, just open it. So the lesson number 4 is refraction of light at plane surfaces. Okay, so page number 75 of Selena book. Here in the first paragraph is written about reflection of light. Okay, we know that there are two laws of reflection. First law is that the angle of reflection is equal to angle of incident. Angle I is equal to angle R. And second law is the incident ray, the normal, and the point of incidence and the reflected ray lie in the one plane. So these are the two laws of reflections. Okay, but our lesson name is refraction of light. So here, whenever we see about the refraction of light, okay, before that, it's written that the optically denser, optically rarer. What it mean by optically denser or optically rarer? It's a comparative study. ओके मतलब क्या करना है बच्चा कंपनी हमें स्टडी करना है क्या कि रेयर किसको बोलेंगे और डेंसर किसको बोलेंगे. बट ऑब्वियस है मॉलिकुलर मॉडल क्या बोलता है सॉलिड कैसे होगा. सॉलिड कैसे होगा कॉम्पैक्टली अरेंज होगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होंगे. अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड में कैसे होंगे थोड़े थोड़े दूर दूर होंगे. राइट, देयर आर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इन लिक्विड. एंड गैसेस की बात करूँ तो वो दे आर दी रैंडमली डिस्पर्स. जितना दूर जा सके उतना जा सकते हैं. राइट ना. सो हियर ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयरर इज अ कंपैरेटिव स्टडी. ऑप्टिकली डेंसर मतलब क्या. फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक का रास्ता है. राइट, तो ट्रैफिक के रास्ते में मतलब कौन सा हमारे देखो यहाँ पे ट्रैफिक लगेगा बहुत ज़्यादा भीड़ है ठीक है नहीं ट्रैफिक लगेगा और आप लोग ड्राइव कर रहे हो लर्निंग लाइसेंस होगा तो ही तो यहाँ पे क्या कर रहे होगे आप लोग ड्राइव कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल. तो अगर ड्राइव कर रहे हो तो इससे कंपैरेटिव स्टडी देखो अभी यहाँ से आप लोग सॉलिड से आ रहे हो लिक्विड से आ रहे हो सॉलिड में. तो ये क्या हो गया आपका ये हो गया आपका रेयरर मीडियम और ये हो गया आपका डेंसर मीडियम. अगर जहाँ पे ट्रैफिक कम है तो ऑब्वियसली आपका स्पीड कैसे होगा कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा. और जैसे ट्रैफिक में घुस गए तब क्या होगा स्पीड आपका स्लो डाउन हो जाएगा. मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आओगे तब स्पीड क्या होगा आपका लेस हो जाएगा. राइट ना. सी अभी मैंने बोला कि भाई दिस इज ऑप्टिकली और दिस इज द रेयरर मीडियम एंड दिस इज द डेंसर मीडियम. अगर मैं किसी गैसियस की बात करूँ अब इन दोनों में है बेटा. अब आप लोग एक हाईवे से आ रहे हो गैसियस मॉलिक्यूल है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा कम है और अभी आप लोग ना एक लेन में आ गए जहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है. तब क्या हो जाएगा नाउ दिस बिकम योर डेंसर मीडियम एंड दिस इज योर रेयरर मीडियम. मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे हो ना बच्चा कंपनी उसके ऊपर डिपेंड है कि किसको डेंसर बोलेंगे और किसको रेयरर बोलेंगे. अगर मैंने बोला कि भाई एयर है और वाटर है तो आपको पता है कि कंपैरेटिवली वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के नज़दीक होंगे और एयर के मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे डिस्पर्स होंगे. राइट ना. तो अगर कोई भी इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो वाटर क्या होगा अपना डेंसर मीडियम होगा और एयर क्या होगी अपनी रेयरर मीडियम होगी. आ गया समझ में. और अभी मैं इसके ग्लास के साथ कंपेयर करूँ मोस्टली हम लोग इतना ही करते हैं ना एयर ग्लास वाटर. तो अगर हम लोग ग्लास के साथ कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा बच्चा कंपनी. अभी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्टली अरेंज है तो यहाँ पे स्पीड स्लो डाउन होने वाला है. सो दिस बिकम योर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और आपका जो वाटर अब बना ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. आ रहा है समझ में. नहीं समझ में आ गया तो रिवाइंड करना और वापस सुनना एक बार नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा अपना. अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर आपका मटेरियल कैसा है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है ट्रांसलूसेंट है ऑप्टिकली कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है कि अगर कोई लाइट ट्रैवल हो रही होगी. रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है लाइट उसमें से चली जाती है ना. अगर ये यहाँ पे ग्लास चिप रखी मैंने और यहाँ से लाइट आ रही है एयर में से तो ग्लास से वो लाइट चली जाएगी ना. ऐसा ही है ना. हाँ तो लाइट से ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो लाइट उससे पास होगी तभी तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं. और बाउंस बैक होती है तब हम इसको क्या बोलते हैं तब हम इसको क्या बोलेंगे रिफ्लेक्शन बोलेंगे. तो कभी भी रिफ्रैक्शन होता है ना बच्चा कंपनी 100% कभी भी रिफ्रैक्शन होता ही नहीं. अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो
मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होगा लेकिन मिनिमम रिफ्लेक्शन होगा। कोई भी लाइट यहाँ पे सरफेस पे आएगी, एयर है ना, अभी बोला था मैंने, ये एयर है और ये कौन सा है, ये ग्लास की चिप है। तो यहाँ पे ये वाली कौन सी होगी, रेयर मीडियम होगी, और ये वाली कौन सी होगी, डेंसर मीडियम होगी। तो यहाँ से लाइट यहाँ पे जा रही है ना, तो यहाँ से यहाँ लाइट जाते समय पूरी की पूरी 100% नहीं जाएगी, थोड़ा सा वेस्टेज होगा। ये भी टाइम पास करती है ना हमारे जैसा, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं बीच में ब्रेक लेते हैं, तो ये भी क्या करती है, पूरा का पूरा ट्रेवल नहीं होती, थोड़ा क्या होती है, बाउंस बैक होती है। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा एंड थोड़ा सा क्या होगा, बहुत ज़्यादा, अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। आई बात समझ में। तो हमारे बुक में दिया हुआ है क्या, कि अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है तो 4% क्या होगा बच्चा कंपनी, 4% होगा रिफ्लेक्शन एंड 96% क्या होगा, रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट उसमें से जाएगी। ठीक है, अब मैं पेज को टर्न कर रही हूँ। अब देखो बच्चा कंपनी यहाँ पे क्या लिखा, वही जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। तो एक आपका गिव रीजन आएगा कि भाई रिफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्शन हो, इसको सरफेस फिनोमेना क्यों बोलूँ मैं, क्योंकि लाइट का, ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये 3 लॉ मैं आपको समझाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको सरफेस फिनोमेना क्यों बोलेंगे। अब अगर मैंने इसको पहली डायग्राम को देखो, ठीक है, तो एक फंडा याद रखना है, डॉक्टर्स अवे, कीप डॉक्टर अवे। ठीक है, कीप डॉक्टर अवे, क्या बोला मैंने, डॉक्टर को अवे रखना है, डॉक्टर के क्या रखना है, अवे रखना है। तो यहाँ पे देखो लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है डेंसर में, तो ये हमें अभी नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, ग्लास से आएगी एयर में। कहाँ से आ रही है, ग्लास से आ रही है, एयर में आ रही है। ठीक है, ग्लास से एयर में। सो डेंसर कौन सा होगा, लिखा हुआ है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। कौन सा, यहाँ पे ग्लास है, और यहाँ पे रेयर मीडियम कौन सा हो गया, रेयर हो गया। ठीक है जी। अब लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट आ रही है मतलब इंसिडेंट हो रही है, तो ये आ रही है ना, तो ग्लास से आ रही है, और कहाँ पे आ रही है, एयर में आ रही है। तो देखो पॉइंट, ये सरफेस है ना, तो सरफेस से ये लाइट खुद को क्या करेगी, डायरेक्शन को चेंज करेगी। अगर मेरा मीडियम चेंज नहीं होता, ग्लास का ग्लास ही रहता, एयर का एयर ही रहता, तो वी नो दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या पता है हमें कि लाइट कैसे जाती है, स्ट्रेट लाइन में जाती है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे अगर कोई भी मीडियम बदलता नहीं तब कैसे जाता, सीधा जाता, ये डॉटेड लाइन दिखा रही है, सीधा जाता। और ये एन है ना, ये हमने पढ़ा है 9th में, एन एम क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो अगर डेंसर से रेयर में जा रही है, डी टू आर जा रही है, डॉक्टर अवे, सो नॉर्मल से, ये नॉर्मल है ना, ये ऐसे जाने वाला था ना, अगर मीडियम नहीं होता तो ये ऐसे जाने वाला, तो इससे भी दूर चला गया, इससे भी क्या चला गया, दूर चला गया। सो डॉक्टर अवे, क्या बोला मैंने, डॉक्टर कीप डॉक्टर अवे। सो अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है तो भाई मीडियम कुछ चेंज होता नहीं, तो ये सीधी आती, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, पर क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया, तो ये क्या हो गई, नॉर्मल से और दूर चली गई, तो ये यहाँ पे आ गया। अब देखो बच्चा कंपनी, रिफ्लेक्शन में हमने देखा है, क्या देखा है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल रे जाने वाला था ना, और अभी जो जा रहा है, इनके दोनों के बीच में डेविएशन आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा। क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा, ग्रीक लेटर हंस लो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेल्टा बोलेंगे। तो इस डेविएशन को ही क्या बोलेंगे हम लोग, डेल्टा बोलेंगे। अब चलते हैं उल्टा, अगर हम लोग रेयरर से, आर डी शर्मा ना, अगर रेयरर से डेंसर में जाओगे, एयर कौन सी है अपनी, रेयरर मीडियम, और ये कैसी है अपनी, डेंसर मीडियम है। तो अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में आओगे तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। देखो मीडियम नहीं चेंज होता तो ऐसे जाता, पर अभी ऐसा नहीं जा रहा, नॉर्मल की तरफ भागा भागा, तो ये कहाँ चला आ गया, टूवर्ड्स द नॉर्मल आ गया। और तीसरा फंडा है क्या, कि अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ तो एंगल चेंज होगा ही नहीं, जैसे रिफ्लेक्शन पे भी नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होगा, आ रहा है तो सीधा ही चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से डेविएट हो रही है, कहाँ से डेविएट हो रही है, सरफेस से हो रही है कि नहीं। एंगल आई, एंगल आर जो भी बन रहा है, डेविएशन बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, सरफेस पे बन रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सरफेस फिनोमेना बोलेंगे। ठीक है, तो इतना ही आज हम लोग देखेंगे, कल के वीडियो में कुछ और सीखेंगे। बाय बाय, जय जिजाऊ।